रिफॉर्मिंग कहते हैं। आइसो ऑक्टेन भी बोल सकते हैं। इनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। एक और एग्जांपल दी गई है एन हेप्टेन, एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिफॉर्मिंग, या आप इसे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन करने से पहले हम ये समझते हैं कि रिफॉर्मिंग है क्या। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं और इस प्रोसेस से जो गैसोलीन हमें हासिल होती है वो क्वांटिटी में बहुत कम होती है। तो हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे हायर हाइड्रोकार्बन्स लाइक डीजल्स, जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, इनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं जिनमें कार्बन की तादाद कम होती है, और इन हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम इन लोअर हाइड्रोकार्बन्स को स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सारे के सारे कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद होते हैं। बेसिकली रिफॉर्मिंग के अंदर हम इन स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सारे के सारे कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद ना हों। इनमें से कुछ कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन के साथ अटैच होकर डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इस प्रोसेस को यानी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना ऑक्सीजन की एब्सेंस और कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिफॉर्मिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसे बोलते हैं एन ऑक्टेन। इसके अंदर टोटल 8 कार्बन्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं और बाकी अंदर वाले जितने भी कार्बन्स हैं उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसे हम कंडेंस करके लिख लेते हैं। इसे हम यूं लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इंटू पावर 6 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास एक स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है। तो जब हम इन स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कैटालिस्ट की मौजूदगी में हीट करेंगे तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कंपाउंड का नाम है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, या आप इसे आइसो ऑक्टेन भी बोल सकते हैं। चलिए अब हमें ये पता चल चुका है कि रिफॉर्मिंग क्या होती है, यानी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना रिफॉर्मिंग कहलाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हम इन स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ही एज अ फ्यूल यूज़ क्यों नहीं करते? इन्हें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि जब हम स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को इंजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक स्पार्क प्लग फायर पैदा होता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है। इस साउंड को हम नॉकिंग का नाम देते हैं, जिससे इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए हम इंजन के अंदर स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स यूज़ नहीं करते। इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग का नाम देते हैं। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इंजन के अंदर स्मूथली बर्न होते हैं और किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, यानी हम कह सकते हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स मिनिमम नॉकिंग क्रिएट करते हैं, यानी बहुत कम मेटेलिक साउंड क्रिएट करते हैं, जिसे हम ना होने के बराबर कह सकते हैं।
वाइल ऑन द अदर हैंड अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इनके अंदर मैक्सिमम नॉकिंग होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा मेटालिक साउंड क्रिएट करते हैं जिससे इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है ऑक्टेन नंबर। बेसिकली ऑक्टेन नंबर को हम फ्यूल की क्वालिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आप इस बात को समझ लो कि जिन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर हाई होगा वो उतना ही अच्छा एज अ फ्यूल होगा और उसके अंदर उतनी ही नॉकिंग कम होगी। बेसिकली जो हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है और हम इन्हें हाई क्वालिटी का फ्यूल कंसीडर करते हैं, जबकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो इनका ऑक्टेन नंबर लो होता है, इसलिए हम इन्हें लो क्वालिटी का फ्यूल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में आइसो ऑक्टेन की एग्जांपल दी गई है जो कि एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है और अब चूंकि ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है तो ये मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और इसका ऑक्टेन नंबर भी हाई होगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा जो कि मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है एन हेप्टेन। ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और अब चूंकि ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो ये मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और इसका ऑक्टेन नंबर भी लो होगा, यानी 0 होगा, जो कि लो ऑक्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट अब हम इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल के बारे में बात करते हैं, यानी पेट्रोलियम से हमें जो गैसोलीन हासिल होती है वो लो क्वालिटी की होती है, तो हम किन किन तरीकों से इसके ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो नंबर 1 मेथड बताया गया है वो है रिफॉर्मिंग। जैसा कि हमने पीछे रिफॉर्मिंग में देखा, जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को जिनका ऑक्टेन नंबर लो होता है इनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं तो इनका ऑक्टेन नंबर हाई हो जाता है। इस तरह हम थ्रू रिफॉर्मिंग गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है उसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव का यूज़ करके ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिटिव हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस हो सकता है जिसका यूज़ करके हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक टेट्रा इथाइल लेड। इसे हम कैपिटल TEL भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है C2H5 × 4Pb, या फिर हम यूज़ करते हैं टेट्रा मिथाइल लेड, इसको बोलते हैं TML। इसका फार्मूला है CH3 × 4Pb। इन दोनों में से TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड एक अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है। यहाँ पर एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब है कि ये नॉकिंग को कम करने में मदद करता है, बट इसका यूज डेंजरस होता है क्योंकि ये लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि रिड्यूस होकर मेटालिक लेड बनाता है जो फिर एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।